हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज से जो होगा वो दोस्तों हमारा मेंसुरेशन में वॉल्यूम स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि पहला हम टॉपिक देखने जा रहे हैं क्यूबाइड मतलब घनाभ देखने जा रहे हैं। दोस्तों ये डेज हमारा क्या होगा दोस्तों, 12वां दिन हमारा चल रहा है। ठीक है, मेंसुरेशन का जो कि एडवांस मैथ मैंने स्टार्ट किया है मेंसुरेशन से ही, जिसमें कि मैंने मेंसुरेशन के सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं और हम क्यूबाइड आएंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, 200-250 क्वेश्चन देखेंगे दोनों का, एरिया का भी और इसका वॉल्यूम का भी। इसके लिए इस जो देखिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में आपको इसी से पूछा जाता है। आपको मेंसुरेशन का जो पार्ट है आपका वॉल्यूम का पार्ट, इससे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। आज जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, वो घनाभ का है, क्यूबाइड का होगा। इसके बारे में जानेंगे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। चलिए ठीक है, देखिए आपका ये आप क्या है देख लीजिए। मैं फिगर बना देता हूँ दोस्तों। इसको फिगर जो बनेगा दोस्तों कैसे बनेगा, आपका ये आपका क्या है, घनाभ है दोस्तों, क्यूबाइड है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दोस्तों एक कमरा मान लीजिए आप, एक कमरा मान लीजिए आप, एक कमरा ही आपका क्या है, आपका क्या हो गया, घनाभ हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ एक लंबाई होगा दोस्तों, ये क्या हो गया, लंबाई हो गया। इसी फिगर में लेते हैं, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, लंबाई हो गया। ये वाला भी कितना होगा, चूंकि नीचे आपका क्या बनता है, एक आयत बनता है। ये वाला भी कितना होगा, एल होगा। ये देखिए चौड़ाई है दोस्तों, ये चौड़ाई है, कितना हो गया, बी हो गया। अब देखिए ये भी एक आयत ही है, लेकिन इसको हम हाइट मान लेते हैं। ये कितना हो गया आपको, एच हो गया। थ्री डायमेंशनल बनता है, जिसको हम 3D कहते हैं। इसको ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई, और ये हो गया आपको जेड। जेड आपको ये मतलब सामने की तरफ रहेगा। ठीक है, इसमें 3D है, जो कि जेड हमको पता नहीं चल पाता है कि किधर है ना। तो ये आपका हो गया। तो इसमें क्या क्या देखना है दोस्तों, वो देख लेते हैं। सबसे पहले कि इसका एरिया कितना होता है ना, एरिया, टोटल सरफेस एरिया देख लेते हैं इसका दोस्तों। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया दोस्तों इसका जो होगा दोस्तों, वो देखिए कितना होगा। ये होता है दोस्तों आपको, जिसे मान के चलेगा आपको कि एल है, बी है, एच है। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए, इस पहला को दूसरा से गुना कर दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा आपको, एल बी हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, बी एच हो जाएगा। फिर क्या कीजिए, एच को एल से गुना कर दीजिए, एल एच हो जाएगा। यही मेरा क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है दोस्तों। क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो अब यहाँ पे देखना है दोस्तों कि इसका वॉल्यूम कितना होता है। वॉल्यूम देखिए, जो वॉल्यूम किसी भी आप 3 डायमेंशन का निकालिएगा दोस्तों, वॉल्यूम जिसको होगा दोस्तों, वो क्या होता है आपको, बेस का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हाइट। ठीक है, इंटू हाइट हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, मतलब आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, 3D डायमेंशनल का जितना भी आप वॉल्यूम निकालेंगे दोस्तों, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होगा। चाहे प्रिज्म हो, पिरामिड हो, शंकु हो, बेलन हो, सब में थोड़ा सा चेंज होगा दोस्तों। आपको किसमें, शंकु में चेंज होगा। बाकी बस सारी सारी जगह यही यूज होगा हमारा। ये मेरा क्या निकल गया, वॉल्यूम निकल गया। तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई हो गया। आधार दोस्तों हमारा क्या है, यहाँ पे क्या है आपको, आयत है। आयत का क्षेत्रफल कितना हो, लंबाई गुना क्या है तो चौड़ाई, इंटू कितना हो गया, हाइट हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया, हाइट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों इसका विकर्ण कितना होगा। देखिए ये विकर्ण हो गया, ये आपका यह विकर्ण हो गया। अब देखिए दोस्तों, आपका ये क्या आपका विकर्ण, ठीक है, ये क्या हो गया, हाइट हो गया दोस्तों। ये आपका क्या हो गया, एच हो गया। ये क्या हो गया, एच हो गया, और ये हो गया। और देखिए ये विकर्ण है ना, ये भी विकर्ण होगा दोस्तों। ये हो गया और ये हो गया। ये कितना होगा दोस्तों, 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि आपका ये जब 90 डिग्री हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया आपको, ये देखिए आपका हाइट हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया, ये हो गया कर्ण। तो आप देखिए कि आयत का जो विकर्ण होता है दोस्तों, कितना होता है, आयत का जो विकर्ण होता है, आयत नीचे है, तो आयत का विकर्ण कितना होता है दोस्तों, एल स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, रूट अंडर। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे जब विकर्ण निकालेंगे, ये वाला विकर्ण निकालेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको जो हम निकालेंगे दोस्तों, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका बराबर ही हम देखिए कितना है, बोलो यही है। तो इसका जो डायगोनल निकल जाएगा, हमारा विकर्ण निकलेगा। ये देखिए विकर्ण कितना हो जाएगा, ये विकर्ण हो जाएगा रूट अंडर, कितना हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, अब प्लस एच स्क्वायर। ये जो हाइट आपका दिया हुआ है, ये एच स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये रूट हट जाएगा, कितना बचेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, हमारा एच स्क्वायर हो जाएगा। ये जो हमारा विकर्ण निकल गया, ये विकर्ण, ये ओरिजिनल विकर्ण है मेरा घनाभ है ना। ये विकर्ण कितना निकलेगा दोस्तों, रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। ये जो विकर्ण था, ये किसका था, आयत का विकर्ण था। ये हाइट था दोस्तों, और ये हमारा विकर्ण निकालना था। यदि आपको इसे निकालना हो, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेन फॉर्मूला था इसका। क्या था, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं एक बार हम फिर से बता देते हैं हमको दोस्तों। ठीक है, एल है, बी है, एच है, इसको इससे गुना कर दीजिए, एल बी हो गया। इसको इससे गुना करेंगे, बी एच हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, एल एच हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए दोस्तों, जोड़ के और 2 से क्या करेंगे, गुना कर देते हैं। ठीक है,
अब आते हैं इसका चार दीवारी का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए तो अगला टॉपिक देखिए क्या है कि हमारा चार दीवारी का क्षेत्रफल कितना होगा। चार दीवारी का क्षेत्रफल, चार दीवारी का क्षेत्रफल मतलब हो गया दोस्तों, चार दीवारी का मतलब हो गया कि आपका कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, या तो चार दीवारी का क्षेत्रफल बोले या तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दीजिए आप घन आपका। देखिए चार दीवारी का क्षेत्रफल मतलब आपका क्या होगी, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, चार दीवारी का क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि आप एक रूम लीजिए, छत और बरामदा, जो छत होगा और नीचे जो जमीन होगा, इसको छोड़ के जो हमारा चार दीवार बनेगा उसका एरिया कितना होता है। इसका जो एरिया होता है दोस्तों कितना होता है, 2 × L+B इंटू क्या होता है, H होता है। ठीक है, अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, ध्यान रखिएगा, आधार की परिमिति। ठीक है, आधार की परिमिति इंटू ऊंचाई होता है दोस्तों, इसको याद रखना है। ये सारे जगह हम यूज करेंगे। ठीक है, ये सारे जगह यूज करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है चार दीवारी। ठीक है, ऊपर को छोड़ के नीचे को छोड़ के जो एरिया बचेगा वही हमारा क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो आधार की परिमिति, तो आधार यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमारा क्या है, एक आयत है। आधार की परिमिति कितना, 2 × L+B होता है। आपको पहले मैंने आयत पढ़ा दिया, और इसको हाइट कितना है, यही हो गया मेरा हाइट। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों ये आपका चार दीवारी का क्षेत्रफल। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं इसमें दोस्तों। सबसे पहले क्या है कि इसका टोटल सरफेस एरिया दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया आपको बता दिए। ठीक है, 2 इंटू कैसे बनाना है देख लीजिए एक बार फिर से, LBH होता है। L को B से गुना कीजिए, LB हो गया, ये हो गया BH हो गया दोस्तों। ठीक है, कितना हो गया, LH हो गया। ठीक है, LH हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कितना होता है, LBH होता है। और विकर्ण कितना होता है दोस्तों, इसको याद रखना है, √L², B² प्लस कितना हो जाएगा, H²। ये आपको याद रखना, क्योंकि मेंसुरेशन में आपको फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी याद रखना है। नहीं तो आप ये जो निकाल रहे हैं दोस्तों, धीरे धीरे इसे हम आगे बढ़ेंगे, सारा चीज़ आपको याद होते जाएगा 100%। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले एग्जाम्पल में क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं, मान के चलिए किसी घनाभ की, ठीक है, किसी घनाभ की लंबाई जो दिया हुआ है दोस्तों आपका 18 दिया हुआ है। ठीक है, 18 दिया हुआ है, और आपका चौड़ाई दिया हुआ है दोस्तों 15, और हाइट दिया हुआ है कितना, मान के चलिए हाइट दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको बताना है दोस्तों कि आपका जो एरिया कितना होगा इसका। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, चलिए देखिए कितना होता है, इसको हम निकाल लेते हैं दोस्तों। 18 को 15 से गुना कर देंगे दोस्तों। ठीक है, 18 गुना 15 हो गया, 15 को 12 से गुना कर देंगे, प्लस 15 गुना कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, प्लस 18 को 12 से गुना कर दीजिए, 18 गुना 12 हो गया। अब इसको हम गुना कर लेते हैं, 2 इंटू 18 गुना 15 करेंगे, कितना हो जाएगा, 276 हो गया दोस्तों। 15 15 15 दूना 30, 15 15 300, 15 दूना 30 हो गया, 15 3 18, मतलब 180 हो जाएगा। प्लस 18 गुना 12 करेंगे, कितना होगा, 216 हो जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं, ये ऐड होकर जाएगा आपको 666 हो गया। गुना कर लीजिएगा दोस्तों, ये कितना हो गया, 1332 सेंटीमीटर क्यूब मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए कि मान के चलिए कि यदि आपको क्वेश्चन पूछा किसी कमरे की सबसे अधिकतम लंबाई क्या होगा, मतलब किसी कमरे की जो अधिकतम लंबाई होगा वो हमारा क्या होगा, विकर्ण ही होगा दोस्तों, इसको याद रखिएगा। एक कमरे की बोला कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई क्रमशः आपका दिया हुआ है। देखिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई 6 मीटर तथा आपका 3 मीटर तथा ऊंचाई 2 मीटर है, तो बताइएगा कि इसमें अधिक से अधिक कितने मीटर का मतलब छड़ रखा जा सकता है। किसी कमरे की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर है, तो उस कमरे में अधिकतम लंबाई का छड़ कितना होगा, अधिकतम लंबाई का जो छड़ होगा वो आपको घन का क्या होगा, विकर्ण होगा दोस्तों। तो घन का विकर्ण कितना होता है, √6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया दोस्तों। इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो गया, 36 हो गया, 3 3 9 हो गया, 2 2 4 हो गया। ये कितना हो गया, 36 9 45 49 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा हमारा 7 मीटर आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 7 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। किसी कमरे की चार दीवारी का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, चार दीवारी का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपको बताना है। यदि आपका लंबाई दिया हुआ आपको 10, चौड़ाई दिया हुआ है दोस्तों आपको 5, और हाइट दिया हुआ है 3, तो चार दीवारी का क्षेत्रफल कितना होगा। तो चार दीवारी का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों, देख लीजिए चार दीवारी का जो एरिया होता है वो कितना होता है, वो कितना होता है दोस्तों, 2 × L+B इंटू क्या होता है, H होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 × L+B कितना हो गया आपको, 10 + 15 हो गया, 10 + 5 इंटू कितना हो गया, 3 हो गया, 10 5 15 9 30 3 कितना हो गया, 33
सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यदि यहाँ पे हम सेंटीमीटर देते हैं सब जगह। ठीक है, तो सेंटीमीटर दे ही देते हैं, सेंटीमीटर आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर अब हम देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सुनो क्वेश्चन को। कहता है किसी किसी घनाभ की तीनों तीनों सिराओं का योग तीनों सिराओं का योग 18 सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई उसके विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो 12 सेंटीमीटर हो तो उसके सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसके सतह का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? उसके सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए क्या दिया कि लंबाई प्लस चौड़ाई आपका प्लस ऊंचाई दिया हुआ, कितना दिया दोस्तों? कहता किसी घनाभ के तीनों सिराओं का योग 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों। ठीक है, और विकर्ण कितना होता है दोस्तों? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना होता है आपको? एच स्क्वायर बराबर दिया हुआ, कितना आपका? 12 दिया हुआ। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 144 हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, तो आपको पता है कि एक फॉर्मूला आता है आपको अलजेब्रा का, एल प्लस बी प्लस एच का क्या होता है? होल स्क्वायर बराबर कितना होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना होता है आपको? एल बी प्लस बी एच प्लस कितना हो गया आपको? एच एल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हो कि एल प्लस बी प्लस एच कितना दिया? 18 दिया, 18 का स्क्वायर कर देते हैं तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर कितना दिया है दोस्तों आपको? कितना? 144 दिया हुआ है, प्लस आपका कितना हो गया? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस कितना हो गया? एच एल हो गया। तो ये 18 का स्क्वायर कितना होगा? 324 हो गया। 144 को इधर घटा देंगे दोस्तों, ये मेरा क्या हो गया? एरिया हो गया। तो यही एरिया होता है घनाभ का। ठीक है, ये आपका एरिया हो गया, तो एरिया ही पूछा है। 324 में 144 घटा दीजिए, कितना होगा? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया दोस्तों, यही आपको क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चलिए दोस्तों कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं रेलवे का क्या क्या है। ठीक है, कहता है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 4 मीटर तथा 3 मीटर है। उस अधिक से अधिक लंबे बांस की लंबाई कितनी है जो उसमें रखा जा सकता है? तो किसी भी कमरे में जो अधिकतम लंबाई का जो होगा, अधिकतम लंबाई का जो लंबाई होगा वो हमारा क्या होगा? घनाभ का विकर्ण होगा। तो विकर्ण यहाँ से निकाल लेते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा? विकर्ण कितना हो जाएगा हमारा? 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 12 का कितना हो गया? 144 हो गया, 4 चौका 16 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। इसको जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो गया आपको? 169 हो गया। 169 का वर्गमूल निकाल लेंगे, कितना हो गया? 13 मीटर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम रेलवे को जो पूछा हुआ क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। आरआरबी बेंगलोर टीसीसीसी मुख्य परीक्षा 2010 का क्वेश्चन क्या है? किसी ईंट की चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है और उसका आयतन, ठीक है, आयतन देखिए दिया हुआ 3 मीटर है, तो उसकी लंबाई क्या होगी दोस्तों? इसको यूनिट जो होगा एक में चेंज करना होगा, फिर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जो वॉल्यूम होता है वो दोस्तों कितना होता है? वॉल्यूम कितना होता है? एल इंटू बी इंटू क्या होता है? एच होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 मीटर है ना, तो 3 मीटर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 मीटर बराबर होगा, 3 को 1000 से गुना कर दीजिएगा दोस्तों, ये आपको घन सेंटीमीटर बन जाएगा। ये कितना हो गया? घन सेंटीमीटर बन गया। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो वॉल्यूम मेरा हो गया है कितना? आपको 3 गुना 1000 बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुना 15 और गुना आपका लंबाई पूछा है। लंबाई पूछा है तो 1 0 0 कट गया दोस्तों, ये कितना हो गया? 3 5 15 हो गया, ये हो गया आपको 20 5 100। तो एल का मान कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि क्रमशः 12 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर आकार के घनाभ का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों? अब देखिए क्या है कि टोटल सरफेस एरिया पूछा, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा? तो पहले लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर, फिर 22 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, फिर कितना? 7.5 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू इसको इससे गुना करेंगे, 22 गुना कितना हो गया? 12 हो गया, प्लस 12 गुना कितना करेंगे? 7.5 करेंगे गुना। ठीक है, और फिर क्या करेंगे दोस्तों? इसको फिर 22 को 7.5 से गुना करेंगे। ठीक है, ये कितना हो गया? 22 गुना 7.5 हो गया। इसको गुना कर लीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा 12 दूनी 24 हो गया, 12 दूनी 24 26। ठीक है, आपका ये हो गया।
ये हो गया 12 पंचे 60, 12 84, ठीक है। ये 90 हो जाएगा दोस्तों, इसको गुना करेंगे ये हो जाएगा आपको 165 आ जाएगा, ठीक है। यदि इसको ऐड करते हैं दोस्तों ये हो जाएगा आपको 519 हो जाएगा। कितना हो गया? 519 हो गया। और इसको गुना कर लीजिए 1038 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन हमारा कि एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, तो इस कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबाई का वस्तु रखी जा सकती है दोस्तों? ये देखिए आपका कब कब पूछा है, देख लिया। आरआरबी चंडीगढ़ 2001, आरआरबी त्रिवेंद्रम परीक्षा 2004, आरआरबी एएसएम 2004, आरआरबी टीए 2004, बहुत सारे एग्जाम में पूछा, आने वाले एग्जाम में पूछेगा दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। इसका आंसर क्या करना है आपको कमेंट में बताना है दोस्तों, इसका आंसर कितना होगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।